बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर के पास सेलिना नाम की एक जल परी रहती थी। वह गहरे समुद्र की निवासी थी। फिर भी हर शाम वह तैरकर उथले पानी में आ जाती और चट्टानों के पीछे छिपकर मछली पकड़ने वाली नावों की वापसी और तट पर जलती लालटेन की रोशनी को देखा करती थी। एक रात अचानक एक भयानक तूफान आया। मछली पकड़ने वाली एक नाव पलट गई और नूह नाम का एक युवा मछुआरा समुद्र में जा गिरा। लहरें उसे नीचे खींच रही थीं और चट्टानों की ओर धकेल रही थीं। सेलिना ने उसे अंधेरी लहरों के बीच ढूंढ निकाला, उसका हाथ थामा और उसके शरीर को पानी के ऊपर उठाया। नुकीली चट्टानों के बीच से सावधानी से रास्ता बनाते हुए उसने उसे किनारे की ओर धकेला। जब लहरें आखिरकार उसे रेत पर ले आईं और सेलिना ने उसकी छाती को सांस लेते हुए ऊपर नीचे होते देखा, तो वह भोर होने से पहले ही वापस समुद्र में समा गई। जब नूह की आंख खुली तो उसे नहीं पता था कि उसे किसने बचाया है। फिर भी उस दिन से वह हर शाम उसी चट्टान पर आने लगा। वह वहां बैठकर जाल बुनता और लहरों को देखता रहता। सेलिना बार बार लौटती और सतह के नीचे से उसे निहारती। एक सुबह उसने चट्टान पर एक चिकना शंख छोड़ दिया। अगले दिन वह शंख उसी जगह करीने से वापस रखा हुआ मिला। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के समय को पहचान लिया। एक शांत शाम एक नरम लहर ने सेलिना को सतह से ऊपर उठा दिया। उसने चट्टान के किनारे को थाम लिया। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। नूह ने ऊपर देखा और उसे पाया। वह पीछे नहीं हटा। समुद्र की शांत धड़कन के बीच उन्होंने पानी की रेखा के आर पार एक दूसरे को देखा। फिर वह धीरे से वापस पानी के नीचे चली गई। उसके बाद वे हर शाम मिलने लगे। नूह किनारे पर बैठकर बातें करता और पानी में छोटी मछलियां डालता। सेलिना पास ही तैरती रहती और जब उसके जाल पत्थरों में फंस जाते तो वह उन्हें नीचे से सुलझा देती। बारिश के दिनों में वह लबादा ओढ़कर खड़ा रहता और वह गिरती बूंदों के बीच तैरती। रात में वह दिया जलाता और वह उसकी रोशनी में थमी रहती। एक पूर्णिमा की रात ज्वार बहुत ऊंचा उठा और चट्टानें लगभग डूब गईं। सेलिना करीब आई। उसके हाथ पत्थर पर टिके थे। नूह आगे बढ़ा और उसकी कलाई को सहारा दिया। एक लहर ने उसे और करीब धकेल दिया। उसने ऊपर देखा। वह नीचे झुका जहां चांदनी समुद्र से मिल रही थी। उस मिलन बिंदु पर उन्होंने एक कोमल चुंबन साझा किया। वह पल भर का था। जैसे ही पानी पीछे हटा उसने उसे छोड़ दिया और सतह के नीचे ओझल हो गई। अगले दिन सेलिना वापस नहीं आई। गहरे समुद्र के नियमों ने उसे मानव दुनिया के करीब रहने की अनुमति नहीं दी। वह गहराइयों में लौट गई और फिर कभी तट की ओर नहीं तैरी। नूह ने दूर दूर की यात्राएं की और अंततः अपने शहर लौट आया। उसने कभी शादी नहीं की। उसने समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर बनाया। हर शाम वह उसी चट्टान पर बैठता, ज्वार को उठते और गिरते देखता और रात होने से पहले पत्थर पर वही शंख रखता और फिर वापस ले लेता। वर्षों बीत गए। वह जलपरी फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन नूह इंतजार करता रहा और समुद्र की गहराइयों में सेलिना आज भी उस दूर स्थित किनारे की ओर ताकती है। वे फिर कभी नहीं मिले, परंतु उनका वह मिलन और वह एक चुंबन हमेशा के लिए समुद्र की यादों में बस गया।